अभी मैं निवेदन करने जा रही हूं डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी से आकर मंच पर आकर के अपनी शुभकामनाएं इस उपलक्ष्य में रखेंगे। डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी, आरएसएस नॉर्थ जोन। सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं वास्तव में तो इस कार्यक्रम में सुनने, सीखने, समझने के लिए आया था, पर अचानक मुझे कहा गया कि बोलना भी है। तो एक किस्सा याद आ गया। आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। जगह जगह उनको भाषणों के लिए बुलाया जाने लगा। एक छोटे कस्बे में जा रहे थे वो। उस जमाने में वीडियो वगैरह होता नहीं था। आइंस्टीन के चेहरे को कोई पहचानता नहीं था। रास्ते में ड्राइवर को कहने लगे, बोलते बोलते मेरे सर में दर्द हो गया है। ड्राइवर ने कहा, साहब अगर आपके सर में दर्द हो गया है तो आज आपकी जगह पर मैं बोल दूंगा। क्या बोल दोगे तुम? थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर बोलना है, विज्ञान पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका भाषण सुनते सुनते रट लिया है, अगर आपको विश्वास न हो तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तो वो तो बड़े एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। उस सभागार में साइंटिस्ट के रूप में ड्राइवर का परिचय कराकर और खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा बोला, तालियां बजी। भाषण के बाद सभागार से एक सज्जन खड़े हो गए, सवाल पूछा। अब सवाल का जवाब कहां था ड्राइवर को, पर ड्राइवर तो आइंस्टीन का था। वो कहने लगा, इतना भी कोई सरल सवाल है, ये मेरा पीछे ड्राइवर बैठा हुआ है, उससे पूछ लो, वो जवाब दे देगा। तो मेरी स्थिति ऐसी है। ऐसे बहुत महामनाओं से, महानुभावों से, आध्यात्मिक जगत की विभूतियों से जो कुछ थोड़ा बहुत सुना है, तो दो तीन बातें कह करके मैं अपने विषय को विराम दूंगा। मुझे कहा गया कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जाना है। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा, तो मैंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय तो समझ में आता है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है? तो मैंने कुछ थोड़ा जानना समझने का प्रयत्न किया, तो ध्यान में आया कि श्रद्धेय लेखराज जी तो हीरा के व्यापारी थे, पत्थरों को तलाश करके हीरा बनाते थे। तो 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा ने प्रकाश पुंज के द्वारा उनके हृदय आकाश को आलोकित किया और कहा कि कहां क्या कर रहे हो? पत्थर को तराशने का काम कर रहे हो? अरे देश की, दुनिया की हालत खराब है, उठो और कलयुग की कालिमा को धो करके सत्य युग के सत्य के आधार पर नव सृजन का काम करो। और वहीं से उनकी दिशा बदल गई और वो ब्रह्मा बाबा हो गए और 1936 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। क्योंकि ये ईश्वरीय प्रेरणा से हुआ, इसलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। मैंने सोचा विश्वविद्यालय क्यों है? तो विश्वविद्यालय में शिक्षण का, प्रशिक्षण का काम होता है। अगर नए ढंग का समाज बनाना है तो गुणों से संपन्न, भाव भावना से युक्त, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले बहनों और भाइयों को ट्रेंड करने का काम करना है। ब्रह्म कुमारी इस विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसे हजारों लाखों लोगों को शिक्षित दीक्षित करके और इस रूप में खड़ा किया है। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। वास्तव में सच का विश्वविद्यालय है। भाग्य है मेरा कि जानकी दादी के शतवर्ष समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला है। जानकी दादी ने 100 वर्ष पूरा किया है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, हमारे अध्यापक 100 की गिनती के बाद में कहते थे, 1 से शुरू करो। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जानकी दादी की 100 वर्ष की आयु के बाद में फिर से 1 से प्रारंभ हो और लंबे कालखंड तक हमारा मार्गदर्शन करती रहे। मैं कौन है ये जानकी दादी? तो मैंने उनके जीवन को भी थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न किया।
तो सहज, सरल, सौम्य, स्नेह, आत्मीयता और ममत्व से भरे हुए व्यक्तित्व का नाम है जानकी दादी। जानकी दादी स्नेह की सरिता है, करुणा का सागर है और आध्यात्मिक विभूतियों का आगार है। ऐसी दादी जानकी के इस जन्मशती के अवसर पर मैं अपनी ओर से और समूचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से उनको प्रणाम करता हूं और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी।